हेलो दोस्तों, आज हम वर्क प्रोफाइल सीरीज़ में असिस्टेंट वर्कशॉप का क्या काम होता है, कितना इंसेंटिव मिलता है, कितना लोड होता है, कौन कौन से काम करने पड़ सकते हैं, सैलरी कितनी होती है, ट्रेनिंग कितने दिनों की करनी पड़ती है, पोस्टिंग कहाँ पर होगी, सारी डिटेल में हम पूरी बात करने वाले हैं। यहाँ पर आगे आप देख लीजिए, मैं आपको पूरा बकायदा डायग्राम के थ्रू ही यहाँ पर समझाऊंगा। ये देखिए वर्कशॉप कैसा होता है, इस टाइप का वर्कशॉप होता है। और आगे मैं आपको पूरा डिटेल में ये देखिए वर्कशॉप में ये काम करते हैं पूरे ग्रुप डी वर्कमैन, यहाँ पर क्या क्या काम करना पड़ता है, टोटल ओवर हम जानकारी के बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं। ये देखिए वीडियो इन्फेक्शन के लिए आए हैं। यहाँ पर क्या पूरा कैसा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये टायर वगैरह, ये देखिए। इन पूरे डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसा क्या पूरा वर्क होता है। तो आइए हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट में आता है, क्या आता है। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे आगे बात कि कौन कौन से काम किसको क्या करने पड़ते हैं। पहले हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ये आता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। असिस्टेंट वर्कशॉप का जो काम आता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है। यहाँ पर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए रहता है, ठीक है। आपको ये पोस्ट इंसेंटिव वाली पोस्ट है ये, इसमें आप अगर काम जल्दी भी कर लेते हैं तो आपको एक इंसेंटिव भी मिलता है। अब बात करेंगे इंसेंटिव कितना मिलता है। तो ये मान के चलिए, जैसे आपको कोई काम दिया गया, 4 घंटे कोई काम है, आप उसको अगर पूरे आप ग्रुप में कोई काम दिया गया, मतलब जो भी है, आप सिंगल भी दे सकते हैं काम या ग्रुप में भी दे सकते हैं आपको। अगर आपको काम समय से पहले कर लेते हैं, जैसे 4 घंटे का काम दिया है आपको और 3 घंटे में आप कंप्लीट करके यहाँ पे कर देते हो, तो वहाँ पर जो 1 घंटा आपने बचा है ना, उसका 1 घंटे का जो है 40 से 50 रुपये, 60 रुपये, कभी इस टाइप का अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रुपीज़ इसका होता है इंसेंटिव। तो उस हिसाब से आपको इंसेंटिव भी मिलता है। आप चाहे तो इंसेंटिव भी अच्छा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा आप इंसेंटिव इसमें बना सकते हैं। और आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा सैलरी में। तो आप जैसे महीने भर में, जैसे कि आपने अगर काम करा है 20 घंटे बचा ली, तो 20 घंटे के हिसाब से 600, 700, 1000 रुपये, कभी 2000 रुपये, 1500 रुपये, तो आप इतना इंसेंटिव भी इसमें एक्स्ट्रा कमा सकते हैं इसमें। और बात करें पोस्टिंग की आपकी जो भी वर्कशॉप होते हैं, ठीक है, वर्कशॉप जो भी होंगे वो बड़ी सिटीज़ में ही होंगे। मतलब कि आपके जैसे पूरे जोन में 3 से 4 वर्कशॉप होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो जो वर्कशॉप रहने वाले हैं वो एक बड़ी सिटी में ही रहने वाले हैं, बड़ी सिटी में ही रहेंगे, जिसमें कि आपकी जो पोस्टिंग होगी लगभग बाई क्लास सिटीज़ में ही पोस्टिंग रहने वाली है। तो बाई क्लास का आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और आपकी लाइफ भी बहुत बेस्ट होने वाली, क्योंकि आप एक सिटी के अंदर रहने वाले हैं। आपके परिवार की देख रेख और अच्छी शिक्षा वगैरह आपको सिटी की लेवल की मिलने वाली है। अब यूनिफॉर्म की बात कर लें तो यूनिफॉर्म ग्रे कलर की होती है। ग्रे कलर जो पॉइंट्समैन की रहती है, CNW वाली की जो ड्रेस रहती है, वही असिस्टेंट वर्कशॉप में भी आपकी ग्रे कलर की ड्रेस रहने वाली है। और आपकी ट्रेनिंग जो होती है 5 से 7 दिनों की होती है मैक्सिमम। मतलब क्या रहता है कि कुछ भी काम अगर आपको टेक्निकल काम देने वाले हैं तो 5 से 7 दिनों की वो ट्रेनिंग कराएंगे। अदरवाइज विदाउट ट्रेनिंग भी आपको भेजा जा सकता है आपको जोन में, मतलब आपके वर्कशॉप में। आप ये मान के चलिए कि वो आपका ट्रेनिंग सेंटर ही रहेगा। वो YCM बोलते हैं, जिसमें आपकी जनरल ड्यूटी लगाई जाती है। आपको शुरू में स्टार्टिंग में ही जनरल ड्यूटी ही रहेगी वो। वहाँ पर आपको शुरू दिन से ही आपको काम सिखाया जाता है। आप एज ए हेल्पर जा रहे हो, टेक्नीशियन की आप हेल्पिंग करोगे वहाँ पे, तो आपको शुरू स्टार्टिंग में कोई वर्कलोड, मतलब ऐसा कोई हार्ड वर्क नहीं दिया जाता है। धीरे धीरे आपको काम सौंपे जाते हैं, तो आपको सिर्फ हेल्प करना रहता है। इससे आपको वहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट वहाँ जाके ज्वाइनिंग कर लेते हैं और काम आपकी चालू हो जाता है। इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब ड्यूटी आवर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ड्यूटी आपकी 8 घंटों की रहने वाली है। ज़्यादा मतलब फिक्स काम रहता है, जैसे आप जाइए ऑफिस, वहाँ पर काम करिए, वापस आ जाइए 8 घंटे की। सिर्फ नॉर्मल दिन में ही ड्यूटी रहती है। जनरल शिफ्ट आप कह सकते हैं 9:30 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 8 घंटे ही आपको वहाँ पर काम करना है। मतलब दिन में ही ड्यूटी रहती है। मतलब 90% आप समझ लीजिए, 90% जो भी कैंडिडेट लोग रहेंगे वहाँ पे काम करने वाले, उनकी दिन में ही ड्यूटी रहेगी। बाकी इमरजेंसी 5 से 10% जो लोग रहते हैं उनकी नाइट शिफ्ट लग सकती है, इमरजेंसी के हिसाब से लगाई जाती है। तो नाइट में इतना ज़्यादा काम भी नहीं रहता है। आगे बात कर लेते हैं वर्कलोड मीडियम रहता है, ठीक है। अब वर्कलोड आप मीडियम कैसे कह सकते हैं कि आप मान लीजिए कि कोई भी बोगी है या कोई भी कोच है, आपको उसको तैयार करना है, ठीक है। अब कोच को तैयार करने के लिए उसमें आपको कोच तैयार करना है, मतलब पूरा A to Z, सीट वगैरह कुछ फटी है, कुछ है तो चेंज करना, लाइट वगैरह, फ्यूज़, वो
फ़ैन वगैरह लगाना, खिड़की वगैरह तैयार करना, मतलब कहीं भी अगर ट्रेन का कुछ भी टूटा फूटा है उसको पूरा रीमॉडिफाइड करना, मतलब पूरा नई बोगी बना के तैयार करना, मतलब आप एक ट्रेन बना रहे हैं समझ लीजिए। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो 8 घंटे जो ड्यूटी करनी है वहाँ पर आपको काम करना है, आपको वहाँ पर रेस्ट बहुत कम मिलेगा, मतलब आप वहाँ पे अपना स्टडी टाइम नहीं निकाल सकते, ये मान के चलीजिए। इंसेंटिव मैंने आपको बता ही दिया है, इंसेंटिव वाली जॉब है, 2 से 3 हज़ार तक आप मंथली कमा सकते हैं इसमें। आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग के 5-6 जो मंथ होते हैं, 5-6 मंथ में आप YCM में काम करते हैं, मतलब कि एक जनरल वर्कशॉप जो रहते हैं उसमें आपको काम किया जाता है। आप मतलब एक टाइप से 5-6 महीने आप जॉब तो करेंगे, मतलब एज ए ट्रेनिंग के रूप में ही करेंगे आप, ठीक है। जब मेन काम कब दिया जाता है, जब आपको आपने काम कर लिया 5 से 6 महीने बाद आपको एक सेक्शन में भेज दिया जाता है। तब मैं आगे बात बताऊंगा आपको पूरी डिटेल, इसमें सेक्शन कौन कौन से होते हैं, क्या होता है। जब आपको सेक्शन मिल जाता है तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाता है कि आप इस पे काम करिए, जैसे ब्रेक सेक्शन हो गया, व्हील सेक्शन हो गया, इस तरीके से आपको काम दे दिया जाता है। स्टडी टाइम के बारे में आपको बता चुका हूँ कि स्टडी टाइम के लिए आपको वहाँ पे ऑन ड्यूटी आपको कोई टाइम वहाँ पर नहीं निकाल पाओगे कि आप 1-2 घंटे वहाँ पर ड्यूटी के टाइम पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3 से 4 वर्कशॉप होते हैं, ठीक है। अलग अलग वर्कशॉप में अलग अलग काम होता है, ठीक है। किसी में व्हील्स वगैरह तैयार हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, किसी में ब्रेक का कुछ काम हो रहा है, बड़े बड़े वर्कशॉप रहते हैं, ठीक है। उनमें भी अलग अलग सेक्शन होते हैं, ठीक है। उन सेक्शन में जैसे कि व्हील सेक्शन हो गया, बैटरी सेक्शन हो गया, ब्रेक सेक्शन हो गया, एक्सल बॉक्स कवर सेक्शन हो गया, ठीक है। अब इनमें से आपको कोई सा भी सेक्शन मिल सकता है, ठीक है। सपोज आपको व्हील सेक्शन मिला तो आपको जैसे कोई भी बोगी आएगी, ट्रेन वगैरह आएगी, तो उसमें कोई भी अगर व्हील वगैरह कोई मिस्टेक में कुछ है तो आपको पूरा वो व्हील आपको चेंज करना है, ठीक है। आपके साथ टेक्नीशियन रहेगा, उनके साथ आपको मिलके पूरा व्हील वगैरह चेंज करना, नए व्हील्स लगाना, ये सारे काम वर्कशॉप में ही होते हैं, ठीक है। आप ये मान के चलिए बोगी बनाना, ठीक है। वहाँ पर जैसे बोगी बनाना मतलब पूरा A to Z नया पूरा बोगी करना, ऐसे आप मिस्त्री के रूप में काम करेंगे। जैसे एक मकान बनाने का काम होता है वैसे ही आप समझ लीजिए कि मकान बना के तैयार करना, वैसे ही बोगी बना के तैयार करना आपका काम है यहाँ पर, ठीक है। उसमें व्हील, स्प्रिंग लगाना, सीट लगाना, खिड़की लगाना, लाइट लगाना, रिपेयरिंग करना, उसको ओवरऑल न्यू करना, मतलब एक कोई पुरानी बोगी है या कुछ है या फिर तो उसको पूरा पेंट करके सब पूरा नया करना एक टाइप से, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं व्हील स्प्रिंग जोड़कर बोगी बनाना, मतलब वही व्हील वगैरह चेन लगाना। आपको मैं इस डायग्राम में बताऊंगा, पूरा डायग्राम में बताऊंगा आगे क्या करना है, आप बस सुन लीजिए ताकि आपको धीरे से आपको समझ में आएगा। अच्छा ये भी होता है, मतलब स्प्रिंग कुछ खराब हो जाती है, स्प्रिंग जोड़ के पूरा बोगी बनाना रहता है, ठीक है। चक्का जोड़ना, कलर करना, पेंट वगैरह मतलब कहीं लिखना रहता है, कुछ रहता है वो भी कलर करना, बाथरूम वगैरह की पूरी रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ करना, रिपेयर करके पेंटिंग करना, उस पर कलर वगैरह पोतना, वो भी इसमें वर्कशॉप में काम रहता है, ठीक है। अंडर गियर चेंज करना, कोच का डॉक्टर, मतलब आप कह लीजिए कोच का पूरा डॉक्टर, मतलब आपको उसके एक एक पार्ट्स की पूरी जानकारी हो जाएगी। आप घर आके ट्रेन बना लोगे, ये मान के चलो, ठीक है। आप पूरे उसके डॉक्टर बन जाओगे, किस पार्ट्स में क्या खराबी है, कौन सा पार्ट्स कहाँ चेंज होगा, कब चेंज होगा, आप उसकी पूरी डिटेल में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आप डॉक्टर कहलाने लगेंगे, ये मान के चलिए, जैसे डॉक्टर को एक पूरी सारी जानकारी रहती है। आगे बात करें प्रमोशन की, प्रमोशन इसमें आप असिस्टेंट वर्कशॉप के हेल्पर के रूप में जा रहे हैं, जिसमें आप 1800 ग्रेड पे लेवल पे आप जाएंगे। विदाउट एग्जाम दिए 3 साल में आप टेक्नीशियन 3 पे बन जाएंगे, जिसमें आपका ग्रेड पे 1900 हो जाएगा। उसके 3 साल बाद लगभग आप टेक्नीशियन 2 में पहुंच जाएंगे, 2400 ग्रेड पे हो जाएगा आपका। उसके बाद 3 साल बाद आप टेक्नीशियन 1 मिल जाएंगे, 2800 ग्रेड पे हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप 4200 ग्रेड पे यहाँ पर ले सकते हैं, 4200 ग्रेड पे। डायग्राम देखने से पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी की, आपकी सैलरी कितनी बनने वाली है। आप ये मान के चलिए बेसिक आपका 18,000 आपको मालूम ही है, 18,000 आपका बेसिक रहने वाला है। डीए आपका 42% 7,560 रहने वाला है।
ठीक है। HR है आपको 3240, बाय सिटी लगभग बाय सिटी में आपकी रहेगी, और अच्छी बड़ी सिटी रही तो आपको 5400 भी मिल सकता है। नाइट ड्यूटी अलाउंसेस वगैरह आपकी अगर इमरजेंसी में नाइट ड्यूटी लगती है तो उसका एक्स्ट्रा अलग मिलेगा। नेशनल हॉलीडेज में अगर आपकी ड्यूटी वगैरह कुछ लगती है तो 380 पर डे आपको मिलेगा। वैसे लगती नहीं है, बहुत कम लगती है नेशनल हॉलीडे में ड्यूटी आपकी, ठीक है। टीए वगैरह आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन कहीं ड्यूटी बाहर नहीं जाना पड़ता है इसलिए टीए बहुत कम मिलता है। टीपे वगैरह वो जो भी है कम मिलता है। क्या है मतलब जो चीज़ें नहीं मिलती, मैंने मतलब ऊपर नीचे होती वो चीज़ इसमें जोड़ी नहीं है, आप खुद यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। लगभग आपकी 30,000 प्लस सैलरी बन सकती है आराम से। और इंसेंटिव अगर जोड़ लें तो इसमें आराम से 30,000 के आप सैलरी हाथ में ले सकते हैं। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो सैलरी भी बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ पर ये वर्कशॉप है, ठीक है। ये पूरा वर्कशॉप में काम चल रहा है यहाँ पर। और आगे बात करें यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये व्हील वगैरह धक्का के ले जा रहे हैं। इसके ऊपर पूरे बोगी के नीचे लगाया जाएगा इन चीज़ों को। आगे बात कर लेते हैं। देखिए डायग्राम देखते जाइए, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, और फिर लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा काम क्लियर हो सके कि क्या क्या करना पड़ता है। वीडियो बड़े लंबा हो रहा है थोड़ा सा। ये देखिए इंस्पेक्शन के लिए आए हैं बड़े इंजीनियर, यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या मतलब कोई मिस्टेक तो नहीं है, पूरा प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये सब पूरा फिटिंग आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो जैसे इंडियन एक्सप्रेस से ली गई फोटो है यहाँ पर गूगल द्वारा। यहाँ पर देखिए व्हील वगैरह नट कसते हुए पूरे ये मतलब ग्रुप डी के ही कर्मचारी हैं वर्कशॉप में, जो पूरे व्हील से बना रहे। इसके ऊपर बोगी रखाई जाएगी, एक एक करके पूरा नट बोल्ट वगैरह पूरा सब चीज़ चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ये वायर ब्रेक मतलब ब्रेक के जो रहते हैं वायर वगैरह जोड़ने का पूरा काम कर रहे हैं ये, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। ये देखिए व्हील क्रैक हो गए हैं यहाँ पर, ये देखिए वेस्टेज व्हील, कुछ अच्छे व्हील्स चेंज करने रहते हैं, उस तरीके से यहाँ पर पूरा काम किया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए अब ये व्हील है, अब आपके पास कोई ट्रेन आएगी तो ये व्हील आपको देखना है। ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक दिख रही है, ये मिस्टेक यहाँ पर व्हील बोगी आएगी, आपको यहाँ पर ओपन करना है, इसकी जगह नया फिट करना है। तो ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कौन कौन से काम उसमें होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा, या इसमें वेल्डिंग करनी पड़ेगी या कुछ वगैरह करना पड़ेगा, तो वो काम आपको टेक्नीशियन बताएगा कि आप क्या करना है इसमें, ठीक है। ये देखिए ब्रेक लगने का ये तिरछा हो गया है, तो यहाँ पर ये चीज़ चेंज की जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये क्रैक हुआ है, आपको यहाँ पर देखो टेक्नीशियन बताएगा कि यहाँ पर वेल्डिंग होगी या पूरा चेंज होगा, वो आपको टेक्नीशियन की जो बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आपको वेल्डिंग भी करना पड़ जाए, सारे काम करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर वर्कशॉप है, वर्कशॉप में कुछ भी तैयार करना मतलब वो आपके द्वारा ही तैयार किया जाएगा। ये देखिए ये स्प्रिंग है, तिरछा हो गया, ख़राब हो गया है, तो ये सब चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब बहुत सारे वर्कशॉप में मतलब ओवरऑल काम आपको कोई सा भी काम यहाँ पर दिया जा सकता है। जैसे कि है एक्सेल बॉक्स कवर, ठीक है। एक्सेल बॉक्स कवर ये देखो मिस्टेक यहाँ पर आ गई है, तो ये सारी चीज़ें खोल के पूरा इसमें पूरा फिट किया जाता है इसमें। तो वो सारा आपका जूनियर इंजीनियर की अंडर में टेक्नीशियन रहता है, टेक्नीशियन के अंडर में आप रहते हैं, तो ये सारा काम उनकी अंतर्गत पूरा चेंज किया जाता है। और ये मान के चलिए वर्कशॉप में ओवरऑल आपको कोई सा भी काम करने को दिया जा सकता है, पेंटिंग वगैरह या फिर वेल्डिंग वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ है वो आपको पूरा करना पड़ सकता है। आप बहुत अच्छी जॉब है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टू टाइम जाइए, टाइम टू टाइम आइए, दिन में काम करिए, रात में का नाइट शिफ्ट का कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। और आप ऐसे ही वर्क प्रोफाइल सब चीज़ का कौन सा क्या काम होता है आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी वीडियोस मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।